हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपके टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पर्यवेक्षण की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ टाइप कीजिए सितंबर शिल्पी और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस मिल जाया करेगी। चलिए देखिए, पर्यवेक्षण की आवश्यकता प्रबंधन के किस स्तर पर होती है। तो आपके सभी स्तरों पर आयोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। किसके अनुसार व्यवस्थापन की प्रक्रिया परिवर्तित नहीं होती, वरन इसे संपन्न करने की विवेकपूर्ण और बौद्धिक विधि में परिवर्तन होता है। तो निखिल और डार्सी, निम्नलिखित में से कौन सा गृह प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी परिवार का आकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और व्यवसाय। गृह व्यवस्थापक की रचनात्मकता और साधन संपन्नता किसके साथ बढ़ती है। शिक्षा। समानता परिवार में किसे कमाने वाला सदस्य माना जाता है। पुरुष। शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा की अपेक्षा घरेलू वस्तुओं पर विनियोग करना कौन अधिक पसंद करता है। अकुशल कार्यकर्ता। किस क्षेत्र के लोग औपचारिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं। तो नगरीय। किस घरों में किसके अभाव की समस्या व्यवस्थापन को प्रभावित करती है। तो आपका सुरक्षा और आराम दोनों ही। भूमि, पानी, पेड़, हवा इत्यादि किस संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक। भूमि प्रबंधन किया जा सकता है। सिंचाई और जल निकास उचित प्रबंधन करके मृदा की उत्पादकता को बढ़ाना। उचित फसल चक्र का प्रयोग। समय योजना में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं होता है। तो कार्य की निगरानी करना। कार्य सरलीकरण क्रिया के तहत कौन सा संसाधन कार्य सरलीकरण में सहायक नहीं है। तवे पे रोटी बनाना। अवकाश काल के दौरान की जाने वाली क्रियात्मक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा कार्य शामिल किया जाता है। पढ़ना लिखना। अवकाश काल के दौरान बागवानी का कार्य किस प्रकार की क्रिया है। क्रियात्मक क्रिया। कार्य सरणी क्रिया के अंतर्गत सिंक में बर्तन धोने से कितने प्रतिशत समय की बचत होती है। 8%। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रबंधन की नहीं मानी जाती है। प्रबंधन एक दर्शन है। निम्नलिखित में से गृह व्यवस्था को सफल बनाने हेतु आवश्यक नहीं है। कौशल। समय एक ऐसा साधन है जो एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रस्थ प्रबंधन के उपागम हेतु सबसे उपयुक्त है। समय प्रबंधन। परिवार के सभी सदस्यों को सुविधाएं देते हुए परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, आय व्यय को संतुलित रखना कहलाता है। क्या कहलाता है। तो आपका मुद्रा प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था का लाभ नहीं है। अवसर की समानता का होना। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रक्रिया का चरण नहीं है। अभिवंचिता। निम्नलिखित में से निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया का है। व्यवस्था प्रक्रिया का केंद्र बिंदु। निर्णय लेने के लिए व्यक्ति को कितने सोपानों से गुजरना पड़ता है। 5। निर्णय लेने से पूर्व सबसे पहले क्या करना चाहिए। समस्या को परिभाषित करना। समस्या की किस प्रक्रिया के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों की स्वीकृति अवश्य लेना चाहिए, बताइए। तो अंतिम निर्णय लेने से पूर्व। कोई भी अंतिम निर्णय लेना हो उससे पूर्व परिवार के सभी सदस्यों की स्वीकृति जरूर लें। उनसे बिल्कुल कर लें कि हाँ स्वीकृति दे रहे हैं, तभी अंतिम निर्णय लें।